Hello, Bachu. Let's read this question. It says a ball is dropped from the height h on a stationary floor and rebounds several times until it stops. Okay. If the coefficient of restitution is e, then the total distance covered by the ball before it stops would be, and we have the four options given here. Okay. So the key concept which we are going to use here is basically we are going to talk about the idea about collision. Okay. सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि नॉर्मली ये आपका ग्राउंड है, राइट। इस ग्राउंड पे किसी एक हाइट से कोई ऑब्जेक्ट आया, राइट, और फिर जब वो रिबाउंड करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होती जाती है, वो कम हाइट ट्रेवल करता जाता है एंड फाइनली वो धीरे धीरे ऐसे करके स्टॉप हो जाता है, राइट। तो हम सपोज कर लेते हैं कि देयर इज एन नंबर ऑफ कोलिजन हैपन। ओके, यहाँ पे कितने कोलिजन हुए, एन नंबर ऑफ कोलिजन हुए, राइट। अब अगर आप सपोज करो कि जो ये हाइट से गिर रहा था, ये हाइट उन्होंने h दी हुई है, राइट। तो इसके बाद क्या ये कुछ हाइट h1 ट्रेवल कर रहा होगा, फिर कुछ हाइट h2 गया होगा, फिर कुछ हाइट h3 गया होगा, तो जो टोटल डिस्टेंस आई होगी, राइट, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, पहली हाइट हमने सपोज के लिए डिस्टेंस इज गोइंग टू बी डी, पहली हाइट h जो वो ड्रॉप किया प्लस, अब देखो डिस्टेंस क्या है कि जब वो ड्रॉप किया तो केवल नीचे आया, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा है तो h1 हाइट ऊपर जा रहा है, फिर h2 हाइट नीचे आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे हमें लेना होगा 2 टाइम्स ऑफ h1, और सिमिलरली हमें क्या लेना होगा 2 टाइम्स ऑफ h2, और सिमिलरली हमें क्या लेना होगा 2 टाइम्स ऑफ h3 एंड सो ऑन, हमें कहाँ तक लेना होगा 2 टाइम्स ऑफ hn तक लेना होगा, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि d इज गोइंग टू बी h प्लस आप 2 और ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको h1 प्लस h2 प्लस h3 so on hn टर्म्स तक। ओके, नाउ कोलिजन में जो ये हाइट होती है आपकी, एक्चुअली द हाइट दिस h1 और hn is always e to the power 2n times of the initial height h. Okay, so since the height hn depends on this idea on the factor of restitution, coefficient of restitution, so आपकी जो टोटल डिस्टेंस d होगी ये क्या हो जाएगी स्मॉल h प्लस 2, h1 की जगह पे आप लिख सकते हैं e to the power 2 h, और ये हो जाएगा e to the power 2 to the 4h प्लस e to the power 6h एंड सो ऑन e to the power 2n टाइम्स ऑफ h, राइट। अब आप यहाँ से e to the power 2 और h क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, तो d की वैल्यू आपको मिल जाएगी h प्लस 2 e to the power 2h is a common factor here, और इनसाइड ब्रैकेट आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e to the power 4 प्लस e to the power 6 सो ऑन e to the power of n, ये मिल गया, राइट। अब अगर आप नोटिस करो ये हो गया हमारा जो हो गया d इज गोइंग टू बी h प्लस 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 2h इन ब्रैकेट्स, दिस इज 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 प्लस सो ऑन e टू द पावर n टर्म्स, राइट। यहाँ से आप क्या ले सकते हो, h भी कॉमन ले सकते हो, तो h को भी कॉमन ले लिया गया और ये बच गया 1 प्लस 2e स्क्वायर इन ब्रैकेट्स 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 सो ऑन e टू द पावर n। जो ये टर्म है 1 प्लस e टू दी पावर e स्क्वायर प्लस e टू दी पावर 4 सो ऑन e टू दी पावर n, इसे हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। ये जो सीरीज होती है ये इक्विवेलेंट होती है 1 अपॉन में 1 माइनस e स्क्वायर की, राइट। सो आप e की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी h और इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस 2e स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस e स्क्वायर, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो d की वैल्यू आ गई आपकी h और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस e स्क्वायर, राइट। आपको d की वैल्यू क्या मिल जाएगी h और ये मिल जाएगा 1 प्लस e स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस e स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट ball dropping from the height h. Okay, so this is the answer here. Which option seems correct here? The option number A is the perfect answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.